पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर लगातार फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो विधायक जीत कर आए हैं तिलक राम गुप्ता जी, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने 2 साल के लिए बहुत सारे यहाँ पे योजनाओं को पास करवा रखा है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं मनोज यादव जी, उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव जी को दिल्ली में जो करारी हार मिली है और खुद हार गए हैं, इसको हार को स्वीकार करते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के सकूरपुर में। लोग कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद लोग ऑफिस नहीं बैठते, क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं, मगर सत्येंद्र शर्मा जी आप तो ऑफिस में बैठे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं। जन सेवा करना हमारा हमेशा एक वो है, आदत में है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि चुनाव जीतना ये जनता का फैसला है, जो भी वो करती है अच्छा करती है, लेकिन हमारा काम जो जन सेवा है उसको लगातार करते रहना है। इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो जनता ने तय किया वो हमें मंजूर है, सरमाथे है, और फिर से सेवा इसीलिए तो शुरू करेंगे दोबारा के, ताकि जो कमियां हमें रह गई होंगी वो पूरा हो और जनता फिर से हम लोगों में विश्वास व्यक्त करे। रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा रेखा गुप्ता जी को, क्योंकि मैं भी निगम में एल्डरमैन था तो कॉरपोरेशन की मेंबर थी, और उनसे ये भी चाहूँगा कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो उनको पूरा करें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें, जैसा उन्होंने कहा है उसको पूरा करें। वो 2500 रुपये की चर्चा खूब हो रही थी कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हो जाएगी। मोदी जी का गारंटी को लेकर मोदी जी ने भी बोला था। नहीं, केवल 2500 क्यों, जो भी उनके वादे हैं वो सब पूरे होने चाहिए, और ये तो सच्चाई है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम इसे पास करेंगे, लेकिन हो सकता है कई बार कोई उसमें कमियाँ रह जाती हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये मीटिंग बहुत जल्दी थी। तो हम चाहेंगे भविष्य में इसको ज़रूर पूरा करें, क्योंकि जो वादा हम अपने घोषणा पत्र में करते हैं वो हमारा वचन पत्र होता है, और वो एक ग्रंथ से कम नहीं होता, पवित्र ग्रंथ की तरह होता है। जो वादा हम करें जनता से उसे हम पूरा करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसे पूरा करेगी। नहीं, ये तो सरकारी योजनाएं होती हैं, कोई भी विधायक या कोई एमएलए या मंत्री उसको का श्रेय लेने वाला कौन होता है? सरकार की योजनाएं होती हैं, और जो भी सरकार बनती है वो उसका पूरा करती है। शीला दीक्षित जी के टाइम में जब सिग्नेचर ब्रिज बना था, जब ये मधुबन चौक से और बाईपास तक का पुल बना था, आज़ादपुर वाला पुल बना था, तो इसका श्रेय भी केजरीवाल साहब ने लिया था। तो जो भी सरकार में आता है, जो भी चुना जाता है जनता के द्वारा, वो जो योजना उसके वक्त में पूरा होती है तो उसका श्रेय लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो इस पे ये कहना तो फ्रस्ट्रेशन जैसा ही है कि भाई मैंने कोई योजना, जिन्होंने मेहनत किया है तो श्रेय तो लेंगे ना। नहीं, श्रेय तो जिसको जो चुना जाएगा, जनता ने जिसको चुन दिया, अगर इतना मेहनत की हुई थी तो जनता ने चुना क्यों नहीं? जब जनता ने जिसको भी अब चुन दिया उसके फैसले को मानना चाहिए, और जो भी अब सीट पे है वो काम करेंगे, ये काम भी करें और भी आगे काम करें, ऐसी उम्मीद उस आदमी से हमें करनी चाहिए। नहीं, बहुत सारे काम करवाए जितेंद्र सिंह तोमर, सकूरपुर की पूरी लाइट वगैरह, गेट वगैरह सब बनवा दिए थे। नहीं, काम किए होते तो चुनाव का परिणाम ये थोड़ी होता, चुनाव का परिणाम फिर जीत में होता अगर काम किए होते। काम नहीं किए तभी तो जनता ने नकारा इन लोगों को। तो अब ये चुनाव के बाद ऐसी बातें करना फ्रस्ट्रेशन के अलावा मैं नहीं समझता कोई चीज़ है। जो जनता ने फैसला कर दिया, अगर काम किए होते तो जनता इनको चुनाव जिताती। जनता ने अगर हराया है तो कुछ कमियां तो रही होंगी, और हमें उन कमियों को मानना चाहिए, उन पर मनन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, और सोचना चाहिए कि जनता ने हमें क्यों हराया है, और उसको हमें फिर से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम घमंड हमारे सिर चढ़ के बोले कि सब मैंने कराया है और ये वो किया है। इस तरह की बातें अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस अब क्या करेगी, जैसे आगे क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? कांग्रेस तो हमेशा जनसेवा के लिए है, और कांग्रेस अपने भी जब अभी, क्योंकि आज ही हम अगर इस पार्टी की सरकार से ये सोचें कि भाई आज इनके ऊपर इनसे कोई सवाल किया जाए, अभी सरकार बनी है, सरकार बनी है अभी जुम्मा 4 दिन हुए, तो उनको कुछ मौका देना चाहिए। जब वो नहीं कर पाएंगे कोई काम को तो तब हम इनके सवालों को उठाएंगे, लेकिन अभी हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि हर क्षेत्र से 50-50, 100-100 जो हमारे कार्यकर्ता हैं
उनकी लिस्ट बनाई जाए जो वर्तमान में एक्टिव है, और ऐसे जो लोग हैं जो पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं उनका को तैयार किया जा रहा है, ताकि उन लोगों को जो भी हमारी पार्टी के कार्यक्रम होंगे और बैठक और मीटिंग होंगी उनकी सूचना मिले और वो पार्टी के हर कार्यक्रम में शिरकत करें, और विपक्ष में जो काम है पार्टी का वो मजबूती से उठाया जाए उन लोगों के द्वारा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं मनोज यादव जी, उन्होंने कहा है कि देवेंद्र यादव जी को दिल्ली में जो करारी हार मिली है और खुद हार गए हैं, इसको हार को स्वीकार करते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है। नहीं, देखो, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा, ना तो मैंने सुना है ऐसा कोई भी बयान, ना ही मैं ऐसी बातों पे जाता हूं। और देवेंद्र यादव जी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं और बढ़िया उन्होंने काम किया, दिल्ली में अच्छा परिणाम लेकर आए हैं, वोट प्रतिशत बढ़ाया है, और दिल्ली में काफ़ी दिनों बाद ऐसा लगा है कि कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है, तो इसका तो उनको श्रेय देना चाहिए हम सबको, और मजबूती से उनके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि आगे और मजबूती से वो कांग्रेस के लिए काम करें। उनके नेतृत्व में हम दिल्ली में जो बची खुची आम आदमी है उसको भी हटाएं, जिसकी तरफ कांग्रेस का वोट बैंक चला गया था, ताकि वापस हमारा वोट बैंक आए। तो ये देवेंद्र यादव जी मजबूत नेता है, नौजवान नेता, अच्छे नेता है, और उनके नेतृत्व में हमें विश्वास है कि हमारा ये जो वोट बैंक चला गया था आम आदमी की तरफ वो वापस लौट कर आएगा। शर्मा जी, अगर आप भाजपा में गए होते तो आप भी मंत्री बन गए होते। लवली जी वहाँ पर मंत्री बनने की चर्चा हो रही है, राजकुमार चौहान जी को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से भाजपा में गए और आज पूरा एकदम बढ़िया। सर, ये अपना अपना मत है, हो सकता है कुछ लोगों का ये मत हो सकता है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मेरी अपनी राय है वो ये है कि एक माँ हमें जन्म देती है और दूसरी माँ वो संगठन या पार्टी है जो हमें समाज में नाम देती है, आपका नाम में वो करती है। तो हमें उस माँ को भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जैसे अपनी माँ को नहीं छोड़ते इस तरह हमें अपने संगठन को भी अपनी माँ की तरह मानना चाहिए और उसको छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, तो इसलिए औरों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता सत्येंद्र शर्मा जी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।